Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Advertising management. Today we are going to start media planning and decision making. ठीक है, a very new topic I am going to start in today's slide, media planning and decision making. In the last slide, जो लास्ट हमारी स्लाइड थी उसमें हमने एडवर्टाइजिंग बजट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडवर्टाइजिंग बजट डिस्कस किया है. ठीक है, सो लेट्स कवर टुडेज टॉपिक मीडिया प्लानिंग एंड डिसीजन. व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडिया प्लानिंग? लेट्स कवर. Media planning is the process of identifying and selecting media outlet like television, newspaper, radio, magazines, etc. on which paid advertisement can be done. Okay. मीडिया प्लानिंग क्या है? मीडिया प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम कैसे बेस्ट तरीके से, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कस्टमर को. ठीक है, जब भी हम प्रमोशन की बात करें देन यू हैव टू फॉलो सच काइंड ऑफ मीडिया टेक्निक्स कि भाई आपको प्रमोशन कैसे करना है. आपको प्रिंट मीडिया, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू करना है या फिर आपको इंटरनेट के थ्रू करना है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मीडिया प्लानिंग कि भी हमें अपना प्रोडक्ट किस तरीके से प्रमोट करना है. तो उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक बेस्ट मीडिया डिसाइड करते हैं ताकि जो भी हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बहुत एंश्योरिटी के साथ अचीव कर सकें. ठीक है, तो मीडिया प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग मीडिया, जैसे कि टेलीविज़न्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, मैगजीन्स हैं, ऑन विच पेड, जहां आप पे करते हो. आफ्टर दैट यूर प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर के साथ. ठीक है, सो द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ इवेल्यूएटिंग दीज मीडिया ऑप्शंस एंड स्ट्रेटेजाइजिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग टू प्रमोट द सेड प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नोन एज मीडिया प्लानर. ठीक है, तो वो क्या है? मीडिया प्लानर है जो इन सब चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि भाई इवेल्यूएशन कर रहा है मीडिया को. ठीक है, स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी पे हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग होनी चाहिए ताकि बेटर तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें. ठीक है, मीडिया प्लान हेल्प इन फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डिलीवर एडवर्टाइजिंग मैसेज अक्रॉस टू इट्स ऑडियंस. ठीक है, तो जब भी हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में हम जो भी मैसेज तैयार करते हैं, क्या हमें कम्युनिकेशन करना है अपने कस्टमर को. ठीक है, हमें अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, हमें अपने कस्टमर को परसुएड करना है, हमें अपने कस्टमर को मोटिवेट करना है. ठीक है, तो ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब वी आर डिसाइडिंग कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट दीज मैसेजेस विद आवर कस्टमर्स. ठीक है, कैसे हम अपने कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, किस तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करें. दैट इज़ मीडिया प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कौन सा मीडिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा. नाउ हियर आई एम कोडिंग वन एग्जांपल. ओके, जब भी हम मीडिया प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं और हम अपने कस्टमर का नेचर भी देखते हैं कि भी हमारे किस तरीके से कस्टमर्स हैं. ठीक है, अगर आप किसी रूरल एरिया में प्रमोशन कर रहे हो देन यू हैव टू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया ताकि आपके कस्टमर ईजिली वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड कर लें. ठीक है, तो मोस्टली वहाँ पे आप या तो न्यूज़पेपर यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर आप रेडियो यूज़ करोगे. तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं मीडिया कि भाई कौन सी मीडिया एप्रोप्रिएट रहेगी प्रोडक्ट के हिसाब से और नेचर ऑफ कस्टमर के हिसाब से. मीडिया प्लानिंग डेफिनेशंस, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं. मीडिया प्लानिंग इंक्लूड्स वेरियस डिसीजंस विच आर टेकन इन डिलीवरिंग प्रमोशनल मैसेजेस. ठीक है, जितने भी प्रमोशनल मैसेजेस हैं उनको डिलीवर करने के लिए जो भी हम एक्टिव डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, और जिस भी तरीके से हमें उनको सर्कुलेट करना है, दैट इज़ मीडिया प्लानिंग. प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इट हेल्प्स द एडवर्टाइज़र टू डिटरमाइन बेस्ट वे टू डिलीवर द मैसेज. ठीक है, कैसे हम बेस्ट तरीके से अपने मैसेज को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको उस तक जो भी मैसेज पहुंचाना है उसका एक बेस्ट मेथड क्या है, वही मीडिया प्लानिंग है. ठीक है, द बेसिक गोल ऑफ मीडिया प्लान इज टू सेलेक्ट द सुटेबल मीडिया टू फाइंड देयर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एंड सो इनेबल द एडवर्टाइजर टू कम्युनिकेट हिज मैसेज टू मोस्ट इफेक्टिव मैनर टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एट अ लोअर पॉसिबल कॉस्ट. ठीक है, तो जब भी हम मीडिया प्लानिंग की बात करें वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट ऑल्सो कि भाई आपका एडवर्टाइजिंग प्रमोशन बजट कितना है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ एप्रोप्रिएट मीडिया, उसके हिसाब से हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, और वी आर एंश्योरिंग दैट कि भी जो भी हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम वहाँ पे उसको अचीव कर लें बाय
अप्लाइंग दैट मीडिया। ओके, जैसे आपने कहा कि भाई अगर आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, मैगजीन्स को सिलेक्ट करोगे, मैगजीन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो जो मैगजीन है उसके लिए एक बेस्ट मीडिया रहेगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बिजनेस मैगजीन्स होती हैं जहाँ बहुत सारे जो कंपनी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ईज़िली आप अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर सकते हो और इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मीडिया डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट टू बी एडवर्टाइज कैन बी इंडस्ट्रियल और टेक्निकल। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भी आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है। आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका प्रमोशन करना है, आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या टेक्निकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। इंडस्ट्रियल टेक्निकल प्रोडक्ट्स कैन बेटर बी एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक ट्रेड जर्नल्स, मैगजीन्स के थ्रू आप बेटर तरीके से उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट कैन बी बेटर एडवर्टाइज थ्रू द मास मीडिया, जैसे कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर फार्मर लाइक फर्टिलाइजर सीड्स कैन बी एडवर्टाइज टू टीवी, रेडियो, वॉल पेंटिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे मीडिया प्लानिंग और उसके डिसीजंस को। सेकंड है नेचर ऑफ कस्टमर। आप ये भी देखिए कि भी कस्टमर किस तरीके से कौन सा एरिया है और वहाँ पे किस तरीके के कस्टमर हैं जिनको आपको मैसेज पहुँचाना है, ठीक है। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, तो आप ये देख लीजिए मार्केट का नेचर क्या है, किस तरीके के कस्टमर हैं वहाँ पे, ठीक है, कौन सा एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हो। एन अप्रोप्रिएट मीडिया प्लान मस्ट कंसीडर द टाइप एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स for whom advertising is to be done. Different consumer differ in age group, gender, income, personality, educational level, attitude. On the basis of consumer traits, consumer groups can be men, women, children, young, old, professional, businessman, high income group, middle income group, low income group, literate, illiterate, etc. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं नेचर ऑफ द कस्टमर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है मीडिया प्लानिंग को, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लोकल और रीजनल देन मीडिया लोकल और कवरेज, ठीक है। तो अगर हम लोकल और रीजनल एरिया की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोकल और रीजनल मीडिया ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर है, आपने लोकल न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। केबल नेटवर्क्स के थ्रू आप प्रमोशन कर रहे हो। इफ़ प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट नेशनल लेवल देन मीडिया विल बी चेंज, जैसे कि आप फिर न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न के थ्रू आप कर रहे हो। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ टू बी सोल्ड एट इंटरनेशनल लेवल मीडिया हैविंग रीच सर्कुलेशन फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी मीडिया है उनको भी सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने क्या करा, इंटरनेट यूज़ करा, इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू बेटर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कस्टमर हैं आपके उनके साथ। चैनल हैविंग इंटरनेशनल कवरेज लाइक BBC, CNN शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मैसेज। आप क्या मैसेज सर्कुलेट कर रहे हो। इफ़ एडवर्टाइजिंग मैसेज इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर देन न्यूज़पेपर विल बी सुटेबल, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो। एड मैसेज टू बी परसुएड कंज्यूमर एंड पोटेंशियल कस्टमर कंज्यूमर नीड टू बी गिवन इमोशनल अपील, रेशनल अपील, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देन टेलीविज़न मीडिया विल बी सुटेबल, जैसे कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आप चाहते हो कस्टमर को मोटिवेट करना, परसुएट करना, यू हैव टू यूज सच काइंड ऑफ एक्ट, ग्राफिक्स, इमेज ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए टेलीविज़न सिलेक्ट रहेगा। If ad messages to inform the potential customer, sales promotion schemes, discount offers, exchange, फेस्टिवल ऑफर्स, देन इट कैन बी एडवर्टाइज थ्रू द पोस्टर्स। तो आपने क्या करा, बहुत सारी पोस्टर्स यूज़ करे और उनको फिर सर्कुलेट किया, ठीक है। तो भाई जो मैसेज है ये भी इफ़ेक्ट करता है कि भाई आपको क्या मैसेज डिलीवर करना है। आपने देखा होगा जब भी हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, अगर ऑफर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करने के लिए बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें कंसीडर करना है कि भी हमें क्या मैसेज डिलीवर करना है, उसी हिसाब से फिर हम मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ बजट, हमारा ऐड का बजट क्या है, कितना बजट है हमारा प्रमोशन का, वो हमारे मीडिया प्लानिंग को और डिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इफ़ अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट इज़ मोर, तो आप
कॉस्टली मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका एडवर्टाइजिंग बजट कम है तो आप क्या करोगे, लेस कॉस्ट मीडिया को सिलेक्ट करोगे, जैसे पोस्टर है, बैनर है, केबल नेटवर्क है, ठीक है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और विल बी सुटेबल। मीडिया यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, आप ये भी देखते हो कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग और टेकिंग अ डिसीजन, कि भाई अगर मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो कॉम्पिटिटर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके की प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर रहे हैं। सो वाइल प्लानिंग फॉर मीडिया द एडवर्टाइजर मस्ट कंसिडर द मीडिया यूज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स एंड लीडर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री। If advertiser does not consider competitors' move regarding media, then it is possible that advertiser market share is taken by competitions. If industry leader is using TV media, then advertiser too must consider the same media. ठीक है, तो जो हमारे competitors करेंगे वैसा हम करेंगे तो मे बी कि हमारे पास चांसेस हैं कि हम मार्केट में बेटर तरीके से स्टैंड कर सकें और अपने कॉम्पिटिटर्स को compete कर सकें, ठीक है। और ये हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सस्टेन करे, ठीक है, हमारी मार्केट में गुडविल बने, रेपुटेशन बने और हम अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करते हुए आगे बढ़ जाएं। सो द एडवर्टाइजर मस्ट हैव क्लोज वॉच आ मीडिया स्ट्रेटजीज एंड एड बजट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी शुड नॉट बी फॉलो ब्लाइंडली, लेकिन यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भी जो कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हमें ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है, ये देखना है कि भी हमारे लिए वो चीज़ फिट है, सूट हो रही है या नहीं हो रही है। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई इन योर बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। मीडिया अवेलेबिलिटी, ये भी देख लीजिए आप किस एरिया की बात कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सी मीडिया अवेलेबल है। कभी अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा रूरल एरिया तो वहाँ पे इंटरनेट फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ की तो वहाँ पे आप इंटरनेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि मोस्टली कस्टमर बिजी रहते हैं एंड दे आर फ्री ऑन द वीकेंड्स। तो वहाँ पे आप इस तरीके से आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो वीकेंड्स पे आप वहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो द मीडिया, ठीक है, कि भी मीडिया कौन सा अवेलेबल है किस एरिया में। समटाइम इट इज़ पॉसिबल दैट डिजायर्ड स्पेस और एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया इज़ बुक्ड बाय सम अदर एडवर्टाइजर हैंस नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो कभी कभी देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं तो वहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है मीडिया इमेज। मीडिया की इमेज क्या है, जब भी आप किसी भी एक मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये देख लीजिए उसकी मार्केट में इमेज क्या है, क्योंकि वो चीज़ कस्टमर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि वो किस सोर्स से मीडिया को, किस सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। सो समटाइम मीडिया व्हीकल एन्जॉय बेटर इमेज इन द कंपैरिजन टू अदर मीडिया व्हीकल्स। मीडिया इमेज एनहांस द कम्युनिकेशन वैल्यू ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स। Good reputation of editorial boards and well-established media enjoy better image among public. So advertisements in given such media enhance the credibility and trust of the advertisement, ठीक है। कस्टमर के ट्रस्ट को विन करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर मीडिया जिसकी मार्केट इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। सो मीडिया इमेज ऑल्सो अफेक्ट द मीडिया प्रोडक्ट इमेज एंड एडवर्टाइजर मैसेज इमेज। नेक्स्ट है मीडिया डिस्काउंट, कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसके बेसिस पे भी हम मीडिया प्लानिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो समटाइम्स सम मीडिया ऑफर अट्रैक्टिव डिस्काउंट स्कीम्स, द एडवर्टाइजर कंसीडर दिस डिस्काउंट स्कीम वाइल सेलेक्टिंग मीडिया एज अ रिड्यूस देयर मीडिया कॉस्ट, ओके। सो थैंक you very much. Today topic is completed. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you.